हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है बायनॉमियल थ्योरम, जो क्लास 11th का ये चैप्टर है। और ये बायनॉमियल थ्योरम ऐसा चैप्टर है जो फार्मूले, ये जो हम लोगों ने 10th क्लास तक याद किया करते थे, वो फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं, इन फार्मूलों को किसने बनाया है, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो ये बायनॉमियल थ्योरम जैसा चैप्टर, ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ये बताया है। अभी तक हम लोगों ने ये जो फार्मूले याद किया करते थे उसको किसने दिया है? ब्लेज पास्कल ने दिया है। कैसे दिया है? उसके लिए उन्होंने ये एक फॉर्मेट दिया है जिसमें पावर होते हैं और कुछ कोफिशिएंट होते हैं। इस कोफिशिएंट को भी याद नहीं रखना पड़ता, ये बात ध्यान देनी है। ये ना देख के डरें कि हमें ये याद करना पड़ेगा, कुछ भी आपको याद करने जैसा नहीं है। कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ये ब्लेज पास्कल ने ये जो फॉर्मेट दिया है, यहाँ जो हमने आपको छोटा छोटा लिख रखा है, इन्हीं की हेल्प से ये फार्मूले बनाए जाते हैं। तो देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फार्मूले बनते हैं। देखिए, कुछ एक बात तो ये है कि जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा टर्म कभी भी फार्मूले में निकल करके आते हैं। जैसे देखिए, पावर 2 है तो 1 2 3 टर्म निकल करके हमारे पास आए। पावर 3 है तो 1 2 3 और 4 टर्म निकल करके आए। दैट मीन्स कि पावर 4 है तो 5 टर्म होंगे। दैट मीन्स कि पावर 5 है तो 1 2 3 4 5 6 टर्म निकल करके आएंगे। और एक चीज़ और क्लियर करना है बच्चों कि यहाँ कुछ न कुछ इनके कोफिशिएंट हैं। देखिए, जैसे a प्लस बी पर पावर 3 है तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ देखिए, पावर हमने लिखा रखा है 3 का पावर क्या है? 1 है, 3 है, 3 है, 1 है। पावर 4 है तो कोफिशिएंट देखिए क्या क्या है बच्चों? 1 है, 4 है, 6 है, 4 है, 1 है। इसीलिए यहाँ देखिए पावर 4 का जो ब्लेज पास्कल ने दिया 1 4 6 4 1। इसी तरह से वाई पावर 5 का है। दैट मीन्स कि ये एक आर्डर है। और ये निकलता कैसे? अब जैसे ए प्लस बी पावर 2 का देखिए 1 है, 2 है, 1 है। अब ये निकलते कैसे हैं? कुछ याद करना नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर आपको कह दिया जाए कि a प्लस बी पर पावर 20 की वैल्यू बताइए, इसका फार्मूला, तो अब फार्मूला कहाँ तक याद करेंगे? तो इसीलिए इसको फार्मूला याद न करना पड़े, ब्लेज पास्कल ने एक तरीका बताया है, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से a टू दी पावर b पर पावर 80 निकालना रहे, कैसे करेंगे? कितना याद करेगा कोई फार्मूला? तो इसको भी निकाला जा सकता है। इसके लिए एक और फार्मूला है a प्लस बी पर पावर n। इसका कैसे फार्मूला निकालें? ये एक जो है मेन फार्मूला है, इसकी हेल्प से आप सभी फार्मूलों को निकाल सकते हैं। तो ये तो हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि ये जो कोफिशिएंट आया है ये आता कहाँ से है, इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। कि आपको ये जो है, ये लग रहा होगा आपको कि ये अगर पता चल जाए 1 5 10 10 5 1, ये सब 1 4 6 4 1 ये पता चल जाए तब तो बहुत सोने में सुहागा है भाई। तब तो हर एक फार्मूले को निकाला जा सकता है। ये कैसे आता है इसको भी मैं बता रहा हूँ, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे ये सब हम अभी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमें अब 6 का निकालना हो, पावर 6 का, तो कैसे, क्या ये क्या क्या रहेंगे यहाँ? ये जो 1 5 10 10 5 1 5 के लिए, वैसे 6 के लिए भी होगा कुछ। वो कैसे निकलेगा वो हम आपको बताएंगे। ये कैसे निकला है 3 के लिए 1 3 3 1, ये कैसे निकला है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देख लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए ये 3 का पावर का निकालना है, तो 3 के पावर के लिए हमने क्या लिखा है? 1 3 3 1 1 3 3 1। ये कैसे आया है? तो ये जो है वो 3C0 है, पावर 3 है तो 3C0 कर लेंगे। ये 3C1 है, ये 3C2 है और ये 3C3 है। मतलब पावर 3 हो तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 3C0 3C1 3C2 3C3। इसी तरह से पावर 4 हो तो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4।
उसी तरह से 5 है तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, कोई भी पावर होगा इसी तरह से करते चले जाएंगे। लेकिन बात यह है कि 3C0, 3C1, 3C2, 3C3 इसकी वैल्यू निकालें कैसे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये देखिए, कोई भी जीरो नीचे है तो ऊपर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। जैसे देखिए 3C0 इसकी भी वैल्यू 1 होगी। यहाँ देखिए 4C0 इसकी भी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। यहाँ देखिए 5C0 इसकी भी वैल्यू 1 होगी। मतलब सभी जीरो वालों की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों। इसी तरह से 1 के लिए हो, जैसे ये 3C1 है, 3C1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो जब नीचे 1 हो तो ये पूरा 3 ही होता है, 3 हो जाएगा। इसी तरह से 4C1 हो तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 5C1 हो तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। इसी तरह से 3C2 है। अब 3C2 कैसे निकालेंगे, ये देखिए। तो 3C2 निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो 3C2 कैसे निकालेंगे, 3C2 को 3 × 2/2 × 1 ऐसे करके निकालते हैं। 3 है, यहाँ नीचे 2 है, तो 3 को 2 टर्म तक पीछे ले जाएंगे और ये जो 2 है इसको पीछे तक 1 तक ले जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरह से ये 3 आया है। 3C3, तो देखिए अगर 3C3 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ जो वैल्यू हो वहीं यहाँ वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे 4C4 हो तो इसकी भी वैल्यू 1, 5C5 हो तो इसकी भी वैल्यू 1, इस तरीके से। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो है ये याद नहीं करना पड़ता, ये भी आपको निकालने के तरीके हैं। तो इसी तरह से हम 6 के लिए क्या होगा, अगर a + b पर पावर 20 हो जाए तो ये क्या होगा, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। थैंक यू।